बीवी हो तो ऐसी। एक बार एक राजा अपनी राजमहल की छत पर टहल रहे थे। अनायास ही उनकी नजर दूर एक घर की छत पर गई। छत पर कोई औरत कपड़े सुखा रही थी। औरत को देखकर महाराज की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह औरत बहुत ही खूबसूरत थी। महाराज उस औरत की सुंदरता पर मोहित हो गए। महाराज जानते थे कि राजमहल के आसपास उनके मंत्रियों के ही घर हैं, पर वह यह नहीं जानते थे कि वह घर किसका है और वह औरत कौन है। इसलिए महाराज ने अपने सेवक को बुलाया और उसे आदेश दिया कि जाओ और पता करो कि वह घर किसका है। थोड़ी ही देर में सेवक वापस आया और उसने बताया कि वह घर दरबार के ही एक मंत्री शिवपाल का है। महाराज उस औरत की सुंदरता पर मोहित हो गए थे, इसलिए उनके मन में कुविचार आने लगा था। अगले दिन दरबार में उन्होंने मंत्री शिवपाल को बुलाया और कहा, पड़ोसी देश के राजा हमारे परम मित्र हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम हमारा यह पत्र उनके पास पहुंचाओ। यह पत्र उनके पास पहुंचना बहुत जरूरी है, इसलिए दरबार की कार्यवाही खत्म होने के बाद तुम्हें तुरंत निकलना होगा। दरबार की कार्यवाही खत्म होने पर मंत्री शिवपाल पत्र लेकर निकल पड़ा। निकलने से पहले उसने एक सेवक से अपने घर अपनी पत्नी को संदेश भिजवा दिया कि वह कुछ दिनों के लिए राज्य से बाहर जा रहा है। शाम हो गई थी और अंधेरा होने को था। महाराज राजमहल से निकले और मंत्री शिवपाल के घर पहुंचकर उसका दरवाजा खटखटाया। दरवाजा शिवपाल की पत्नी ने खोला। महाराज को इस वक्त सामने देखकर वह हैरान हो गई। महाराज अंदर जाकर उसके पलंग पर बैठ गए। मंत्री की पत्नी ने महाराज से ऐसे वक्त पर आने का कारण पूछा। महाराज उसकी सुंदरता पर मोहित थे। वह क्या चाहते हैं सब कुछ साफ साफ बता दिया। अब मंत्री की पत्नी ने हिम्मत करके कहा, आप हमारे राजा हैं, आप हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराज गुस्सा हुए और बोले, हम तुम्हारे राजा हैं, तुम्हें हमारी आज्ञा का पालन करना ही होगा। परंतु मंत्री की पत्नी ने कहा, महाराज आप एक जूठे गिलास में पानी पीना चाहते हैं, ऐसा गिलास जिसमें आपके सेवक ने पानी पिया है। आपको यह सब शोभा नहीं देता, इसलिए आपको वापस चला जाना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर महाराज शर्मसार हो गए। उल्टे पैर वह वहां से निकले और राजमहल वापस चले गए, मगर जल्दबाजी में अपने पैर के जूते वहीं भूल गए। उधर मंत्री शिवपाल ने सोचा कि रास्ते में ही उसकी बीवी का मायका पड़ता है, क्यों ना वह अपनी बीवी से पूछता चले कि मायके वालों के लिए उसका कोई संदेश हो तो बता दे। यह सोचकर वह घर को वापस आ गया। घर आकर वह अपनी बीवी से कुछ देर बातें करी। जब वह चलने को हुआ तो अचानक उसकी नजर पलंग के नीचे पड़े महाराज के जूतों पर पड़ी। उसे कुछ आशंका हुई, पर वह चुपचाप वहां से चला गया। 2 दिन बाद महाराज का काम पूरा करके वह राजमहल में वापस आया। महाराज ने उसके काम से खुश होकर उसको ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। इनाम लेकर शिवपाल सीधे बाजार गया और अपनी बीवी के लिए ढेर सारे उपहार लेकर आया। घर आकर उसने उपहार अपनी बीवी को दिया और कहा, यह उपहार तुम्हारे और तुम्हारे मायके वालों के लिए है, चलो यह उपहार तुम्हारे मायके वालों को देकर आते हैं। यह कहकर वह अपनी बीवी को उसके मायके ले गया और वहीं छोड़कर चला आया। महीना बीत गया। जब वह अपनी बीवी को वापस लेने नहीं पहुंचा तो उसके मायके वाले खुद ही उसके पास आ गए। शिवपाल ने उनको महाराज के जूते की बात बताई और अपनी बीवी के चरित्र पर उंगली उठाई। अब उसकी बीवी ने न्याय की मांग की और मामला दरबार में पहुंचा। शिवपाल और उसकी बीवी जानते थे कि सबको अगर यह बात पता चलेगी तो उनकी ही जग हंसाई होगी। दरबार में पहुंचकर शिवपाल की बीवी ने महाराज से कहा, महाराज मेरे भाई ने इनको एक फलों का बाग जिसमें मीठे पानी का एक कुआं भी था वो उपहार में दिया था। अब ये उस बाग को उजाड़ कर और कुएं को भी गंदा करके मेरे भाई को वापस कर रहे हैं। मंत्री शिवपाल ने कहा, नहीं महाराज, मैं तो उस बाग को और भी सुंदर बनाकर इनको वापस कर रहा हूँ। अब महाराज ने कहा, शिवपाल तुम बाग को वापस क्यों कर रहे हो, तुम्हें इसका असली कारण बताना होगा। अब शिवपाल ने कहा, महाराज एक दिन सुबह मैंने बाग में शेर के पंजों के निशान देखे। मैं डर गया कि कहीं किसी दिन यह शेर मुझ पर हमला न कर दे, इसलिए यह बाग में इनको वापस कर रहा हूँ। अब महाराज शेर, बाघ और शेर के पंजों से सारी कहानी समझ जाते हैं। उन्होंने फैसला दिया
शिवपाल, शेर सिर्फ तुम्हारे बाग तक गया था, पर बिना कुछ नुकसान किए चुपचाप वापस भी चला आया था। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि अब वह शेर कभी तुम्हारे बाग में कदम नहीं रखेगा। तुम्हारा बाग जैसे पहले साफ सुथरा था, अब भी वैसा ही साफ सुथरा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। अब शिवपाल खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ घर चला गया। इस तरह से उनके बीच का मतभेद भी खत्म हो गया और समाज के सामने उनके घर का भेद जाहिर भी नहीं होने पाया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान को भी दबा देना, जिससे कोई भी नई वीडियो आते ही तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।